यहाँ का कटाव 15 साल से पहले शुरू हुआ है। देखें आप दरियाई कटाव के मंज़र को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माउंटेन विलेज वाइब्स में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो गया है स्कर्दू का। आप देख सकते हैं अबरालूद है मौसम, सुबह से बारिश हो रही थी और इस वक्त स्कर्दू में मौसम गर्मा स्टार्ट हो गया है। दिन ब दिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कर्दू के लिए ख़ासकर और जो टूरिस्ट है उनके लिए बहुत बुरी है, क्योंकि स्कर्दू दरियाई कटाव के ज़द में है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ वो मकाम जहाँ पे स्कर्दू कट रहा है। ये देखें गांव के छोटे छोटे पुल, ये एक छोटा सा लकड़ी का पुल है और स्कूल के बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं। ये देखें ये पानी है, दूर दूर तक आप खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सर्दियों के बाद स्कर्दू में खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। गर्मियाँ उरूज पे हैं इस वक्त। ये जानवर भी आज़ाद हो गए हैं मुकम्मल तौर पर। ये देखिए क्या कमाल के नज़ारे हैं। और ये जो मकाम है ये स्कर्दू में छुपा हुआ है। इस जगह को कतपना कहते हैं। जंगली जानवर भी ज़्यादा हैं दरियाई सिंध के किनारे। ये देखें यहाँ पे लगता है बहुत बड़ा जानवर जंगली जानवरों का शिकार हो गया है। देखें दरिया किनारे यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं बकरियाँ भी पालते हैं, ज़राअत भी करते हैं। ये देखें शाम का टाइम है तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे बकरियाँ लेके ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी ये देखें पत्ते, ये ऊपर से पत्ते काट के उन्होंने यहाँ पे बकरियों को डाला हुआ है। नाज़रीन, फ़ाइनली जिस मकाम पे हम पहुंचना चाहते थे उस मकाम तक हम पहुंच चुके हैं। ये देखें दरियाई सिंध खामोशी से बह रहा है। यही वो जगह है जहां से दरियाई सिंध ने इस ज़मीन को काटा है। आपको मैं दिखाते चलूँ, दरियाई सिंध की वजह से ये सारी ज़मीन यहाँ पे ज़ेर आब आ गई है। और आगे देख सकते हैं ये क्वारदो गाँव है, यहाँ से भी आप ज़मीनी कटाव देख सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, ये दरियाई सिंध बिल्कुल सेंटर से बहना चाहिए था। शुरू में ये सेंटर से बहता था, लेकिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी के बहाव में तेज़ी आई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये देखें दरियाई सिंध फैल के चल रहा है और पूरा यहाँ पे जो ज़मीन है वो दरियाई सिंध के ज़ेर आब आया है। आपको बताते चलो यहाँ पे इंतज़ामिया ने 2 दफ़ा बंद बांधा था, लेकिन बंद टूट गई है, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दरिया का जो बहाव है उसमें तेज़ी आ रही है। देखें आप दरियाई कटाव के मंज़र को देख सकते हैं। आबादी आगे वहाँ तक थी, लेकिन कटाव की वजह से ये देखें दरियाई सिंध का पानी यहाँ तक आया। अब जब यहाँ पे जुलाई और अगस्त के महीने में दरियाई सिंध का पानी और भी बढ़ जाएगा तो आगे तक पानी जाने का ख़दशा है। तो ये देखें इस सूरत हाल को हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक और ड्रेडफुल सिचुएशन है स्कर्दू के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से जो स्कर्दू की जो प्रिस्टीन नेचर है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। खूबसूरत और कमाल के नज़ारे
बादलों से आसमान कम्प्लीटली ढका हुआ है। ये देखें पहाड़ों के बिल्कुल नीचे आया है। ये दरियाए सिंध एक झील की मानंद नज़र आ रही है। ये खूबसूरत नज़ारे, वाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है आज स्कर्दू में। यहाँ पे हमारे नज़ीर भाई हमारे साथ मौजूद थे। ये भी इस खूबसूरत मंज़र को देखने आए थे। नज़ीर भाई ये बताइए कि ये जो कटाव का अमल है यहाँ पे कब से शुरू हुआ था? यहाँ का कटाव 15 साल से पहले शुरू हुआ है। पहले दरिया के उस पार था ये ज़मीन। अच्छा, आगे तक था? जी, आगे तक था। कटाई करते करते इधर तक पहुँचा है। अभी अगस्त अक्टूबर में फिर कटाई शुरू हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट है इस अमल को देख रही है, जो हमारी हुकूमत है, तो उन्होंने बंद बांधने की यहाँ पे कोशिश नहीं की? ये कोशिश नहीं करते हैं। ये पत्थर ला के इधर फेंका था आगे ये? हाँ जी, ये वाला लगाया था पत्थर फेंक के, फिर उधर से पानी घूम के आ गया, ज़मीन फिर से कटाई शुरू की। अच्छा, मतलब ये है कि यहाँ पे बंद बांधा था, फिर पानी की वजह से बंद टूट गया है। हाँ। देखें कटाव के मनाजिर, किस तरह बेदर्दी से दरियाए सिंध इस खूबसूरत ज़रई ज़मीन को काट रहा है। ये देखें आगे तक हद नज़र, जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है आगे तक ये सारी ज़मीन दरियाए सिंध के ज़ेर आब है। नाजरीन ये देखें, ये पूरा बंजर ज़मीन आपको नज़र आ रही है। पहले यहाँ पे काश्तकारी होती थी, दरियाए सिंध आगे से बहता था, लेकिन अब ये ज़मीन काबिल काश्त नहीं रही, क्योंकि अगस्त में दरियाए सिंध का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, तो ये आगे तक आता है, तो काश्त करना यहाँ पे फजूल समझा जाता है। तो ये देखें पूरा एक बड़ा एरिया है, तो ये अब तक बंजर हैं, यहाँ पे ये ज़मीन काबिल काश्त नहीं है। नाजरीन काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, तकरीबन 30-40 मिनट से, तो हम मुसलसल दरिया के किनारे जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ती है दरियाई कटाव नज़र आता है। ये मंज़र देख के बड़ा हमें दुख होता है, हमें अजीब सी कैफियत हम महसूस करते हैं, और ये जो नुकसानात इस वक्त हो रहे हैं ये मज़ीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस दरियाई ज़मीनी कटाव का। तो आगे आने वाले दिनों में ये और भी ख़तरनाक हो सकते हैं। देखें ये वो एरिया है जहाँ पे दरियाए सिंध मुकम्मल तौर पर फैल के बह रहा है, काफ़ी ओपन एरिया है। ये देखिए हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, और ज़मीनी कटाव के दर्दनाक जो मनाजिर है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे एक ख़ास किस्म के दरख्त को देख रहे होंगे, इसको रशियन ओलिव कहते हैं, बल्ती में सारसिंग कहते हैं। इस दरख्त का यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि ये दरियाई कटाव कम करे, रोके, और इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। तिब्बी फ़वाइद ये है कि जो फल यहाँ पे लगता है इसको कहवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सांस की जो भी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म होती है। और दूसरी बात अहम फ़ायदा इसका ये है कि इसके जो पत्ते हैं इससे आला क्वालिटी का परफ्यूम बना सकते हैं।
जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। इस व्लॉग में हमने आपको स्कर्दू का एक ऐसा मकाम दिखाया जिसकी खूबसूरती के सब कायल है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि ये खूबसूरती वक्त के साथ साथ मादूम होती जा रही है दरियाई कटाव की वजह से। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहाँ पे अख्ताम करते हैं। मिलते हैं एक और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।